तो लास्ट वीडियो में हमने इसके जो 5 पॉइंट्स है उसको अच्छे से समझ लिया था। अब जो उसका नेक्स्ट छठा पॉइंट है उसको हम एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो इसका जो 6 पॉइंट था वो था कि रेलेवेंट कंटेंट। तो कोई भी बुक है, अगर उसमें जो भी हमें सिलेबस दिया गया है, जो भी कंटेंट उसमें दिया गया है, अगर वो बच्चों की क्लास के अकॉर्डिंग नहीं है, उनके एज लेवल के अकॉर्डिंग नहीं है, तो उसका कोई यूज़ नहीं है उनके लिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बच्चा 5th क्लास में पढ़ता है और उसे हम 10th का सिलेबस दें तो उसके लिए वो बेनिफिट नहीं करेगा, ना ही उसको समझ आएगा। उसी तरह से अगर कोई बच्चा 10th क्लास में पढ़ता है या 8th क्लास में पढ़ता है और उसे हम 4th या 5th क्लास का जो कंटेंट है वो उसकी बुक में उसको दिया जाए, तो वो उसके लिए इतना बेनिफिट नहीं करेगा। तो एक अच्छी टेक्स्ट बुक होती है, उसमें जो भी कंटेंट दिया जाता है वो हमेशा रेलिवेंट होना चाहिए, बच्चों की एज के अकॉर्डिंग होना चाहिए और उनकी क्लास के अकॉर्डिंग होना चाहिए। इसके बाद जो उसमें नेक्स्ट पॉइंट है वो है कि अकॉर्डिंग टू एज लेवल ऑफ चाइल्ड। जो भी हमारी टेक्स्ट बुक होती है वो बच्चों की एज लेवल के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। जैसा मैंने अभी पहले भी आपको बताया कि जैसे एक बच्चा है वो 3rd या 4th क्लास में पढ़ता है, ठीक है, तो उसके लिए जो हम टेक्स्ट बुक बनाते हैं उसमें अगर बहुत ही ज़्यादा अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स होंगे, अच्छी पिक्चर्स होंगी, और जो बुक है उसका साइज भी ज़्यादा मतलब बड़ा नहीं होगा और उसमें रेलेवेंट कंटेंट होगा, तो वो जो बुक है वो बच्चों को बेनिफिट करेगी, उसकी बेटर लर्निंग में उसको हेल्प करेगी। तो जो भी बुक बनाई जाती है वो बच्चों की एज लेवल के अकॉर्डिंग बनाई जानी चाहिए, ठीक है। उसके बाद उसमें नेक्स्ट पॉइंट है वो है कि प्रॉपर बाइंडिंग। कोई भी बुक अगर बनाई जाती है, कोई एक अच्छी बुक बनाई जाती है, तो उसकी जो बाइंडिंग होती है वो इतनी अच्छी होनी चाहिए कि उसके जो पेजेस होते हैं वो एकदम से फटे नहीं, उसको मतलब, क्योंकि बच्चों को आपको पता है कि बच्चे किस तरह से बुक्स को हैंडल करते हैं। तो जो बुक है उसकी जो बाइंडिंग होती है वो इतनी अच्छे तरीके से की जानी चाहिए कि उसके पेजेस है वो एकदम से निकल ना जाए, ठीक है। इसी के साथ इसमें जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है कि मोर एग्जाम्पल। इसके बारे में पहले भी बात कर चुके हैं कि जो भी बुक्स बनाई जाती है उसमें अगर जितने ज़्यादा एग्जाम्पल हम लोग ऐड करेंगे तो बच्चों के लिए उतना ही ज़्यादा बेनिफिट होगा। कि फॉर एग्जाम्पल, जैसे बच्चे मैथ्स सीखते हैं कि उनको मैथ्स करना आना चाहिए, ठीक है। अगर बुक में पहले से ही क्वेश्चन से रिलेटेड एग्जाम्पल दिए हुए होंगे तो बच्चे क्या करेंगे कि एग्जाम्पल को पहले देखेंगे, उसको सॉल्व करेंगे, फिर उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे उनको वो इजीली कर पाएंगे। बट अगर बुक में एग्जाम्पल ही नहीं दिए हुए होंगे तो बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी और उनको समझ भी नहीं आएगा। तो बुक में जितने ज़्यादा एग्जाम्पल दिए जा सकते हैं वो बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होगा, ठीक है। इसमें जो लास्ट एग्जाम्पल है वो है कि इजी लैंग्वेज यूज। कि कोई भी टेक्स्ट बुक बनाई जाती है उसमें जो भी प्रिंटेड मटेरियल होता है उसमें जो लैंग्वेज यूज की जाती है वो इतनी हार्ड भी नहीं होनी चाहिए कि बच्चों को समझ ही ना आए, ठीक है। तो जो लैंग्वेज उसमें यूज की जाती है वो बहुत ही ज़्यादा ईजी होनी चाहिए कि बच्चे उसको आसानी से समझ पाए, उसको रीड आउट कर पाए, और अगर दूसरे को भी समझाना हो तो उसको भी समझा पाए। तो लैंग्वेज का इसमें बहुत ही ज़्यादा रोल होता है कि एक अच्छी टेक्स्ट बुक में, जैसे आप बात करें कि अगर हम लोग इंग्लिश की टेक्स्ट बुक है, ठीक है, अगर उसमें हम प्रॉपर जो ग्रामर है उसको यूज़ नहीं करेंगे, उसके जो रूल्स है उसको फॉलो नहीं करेंगे, या जो हमारी इंग्लिश लैंग्वेज है उसको अगर हम अच्छे से उसमें यूज़ नहीं करेंगे तो बच्चों को वो समझ नहीं आएगी और वो अच्छे से सीख भी नहीं पाएंगे, ठीक है। तो जो हमारी एक अच्छी टेक्स्ट बुक होती है वैसे तो उसमें बहुत सारी क्वालिटीज होती है, बट मेनली हमने इसकी जो 10 मेन पॉइंट्स थे उसके बारे में बात करी। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि एक अच्छी टेक्स्ट बुक में उसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है और उसमें किस तरह से हम लोग एक अच्छी टेक्स्ट बुक को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग इतना ही करेंगे। अगर वीडियो आपको यूजफुल लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।